स्टडी जॉब दया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम समान ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सही प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। जो भी नए यूजर्स है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन जरूर प्रेस करिए। तो चलिए आज की वीडियो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेडोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पेडोलॉजी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो चट्टानों का अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांगर। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है उसे बांगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शोम्पेन कहाँ की मूल जनजाति है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निकोबार द्वीप समूह। जो शोम्पेन है कहाँ की प्रजाति है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, निकोबार द्वीप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छोटा अंडमान में। कहाँ है? तो छोटा अंडमान में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिम्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लिम्नोलॉजी कहा जाता है। जो झीलों का अध्ययन होता है उसे कहते हैं लिम्नोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में। जो कावेरी जल विवाद है वो दो राज्य है, कौन कौन है? तो कर्नाटक एवं तमिलनाडु है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। कहाँ है शिव समुद्रम जलप्रपात? तो कर्नाटक में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी पर। गोदावरी नहीं होगा, इस प्रश्न का गोदावरी नहीं होगा, कावेरी होगा। जो शिव समुद्रम जलप्रपात है किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहलाती है तो क्या कहलाती है? तो गोदावरी नदी कहलाती है। क्या कहलाती है? तो गोदावरी नदी कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। असम का शोक नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की जलवायु है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेगुर की मिट्टी के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। रेगुर की मिट्टी को कहा जाता है क्या? काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नर्मदा। जो गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है वो नर्मदा नदी कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिल्का किस प्रकार की झील है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैगून झील है। कैसा झील है? तो लैगून झील है, चिल्का झील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिड झील। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मिड झील है। विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है वो है मिड झील है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उड़ीसा का शोक किस नदी को माना जाता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणी नदी को। किस नदी को माना जाता है? तो ब्राह्मणी नदी को माना जाता है उड़ीसा का शोक नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंबल। चंबल होगा। जो क्षिप्रा नदी है ना, किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी की सहायक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट। चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है कौन सा? तो लेटेराइट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैडल पीक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सैडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है वह है सैडल पीक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी है कौन है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नर्मदा नदी जो सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी है। फिर है, लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन बी करेक्ट है, जो लाल मिट्टी में सबसे अधिक होता है वो आयरन ऑक्साइड होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मांजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मांजुली नदी किस नदी पर स्थित है? तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हैं। कौन कौन है? ए और बी दोनों हैं, नर्मदा भी है और ताप्ती भी है, दोनों हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परवाल से। किससे हुआ है लक्षद्वीप का निर्माण? तो है परवाल से हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेसाल्ट चट्टान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बेसाल्ट चट्टान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। जो कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो है काली मिट्टी सबसे उत्तम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंबन द्वीप किसके मध्य स्थित है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, भारत और श्रीलंका। पंबन द्वीप किसके मध्य है? तो है भारत श्रीलंका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्हीलर द्वीप को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, व्हीलर द्वीप को, जिसका नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी या लौटती हुई मानसून से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में अधिकांश वर्षा होती है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, भारत का में अधिकांश वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलयालम।
दो लक्षद्वीप के लिए लोग जो भाषा बोलते हैं वो मलयालम बोलते हैं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मलयालम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए खादर। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है वो खादर को बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी। कौन से है? तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, वो गोदावरी नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोसी को बोला जाता है। बिहार का जो शोक नदी है किसको बोला जाता है? कोसी को बोला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर और नवंबर में होती है। रबी फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खरीफ फसल कौन सी है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मक्का। खरीफ फसल है मक्का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 36 है। ऑप्शन बी करेक्ट है 36 है। जो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितना है? तो 36 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जून और जुलाई में होती है। जो खरीफ फसल की बुआई होती है वो होती है जून और जुलाई में होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रबी फसल कौन सी है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गेहूँ। जो रबी फसल कौन है? तो गेहूँ में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडमान निकोबार द्वीप निर्मित है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ज्वालामुखी से। किसे? तो ज्वालामुखी से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट कर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो में कुछ कमी रह गई तो आप कमेंट करके बताएं। और जैसे मिलेंगे, अगर कुछ कमी रह गई तो आप कमेंट कर बताएं, और ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में उस कमी को पूरा कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय, थैंक्स।